बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक मरतबा फिर से रब्ता करने की जो कोशिश है वो की गई है और इस मरतबा दो अफराद ने रब्ता करके और माफ़ी का जो एक पैगाम है वो पहुंचाया है, लेकिन इमरान खान साहब ने माफ करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। किसी किस्म की डील नहीं होगी। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो ईद का वो इंतज़ार कर रहे थे और ईद के बाद मजीद लावा फटना था और दमादम मस्त कलंदर होना था, इस हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कर दिया है और मुल्क भर में अब तहरीक शुरू होने जा रही है। क्या इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाया गया, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं। एक्सक्लूसिवली क्या फैसले हुए हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ISPR की जानिब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो बयान है वो सामने आया है बहावल नगर वाले वाक़े के ऊपर। अच्छा, वो लास्ट वीडियो में मैं बहावलपुर गलती से जो है वो मैं बोल गया था, तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे देखने वाले उन्होंने थोड़ी कुरेक्शन भी नीचे की कि बहावलपुर नहीं बहावल नगर था। तो वो जस्ट फ्लो में बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है क्योंकि बहावलपुर जो है वो हमारी ज़बानों पे वैसे ही एक बैठा हुआ एक बड़े शहर का नाम है, तो वो थोड़ा ज़रा करेक्ट भी कर लीजिएगा। बहावलपुर नहीं बल्कि बहावल नगर में वो जो वाक़या था वो हुआ था। बहरहाल ISPR की जानिब से इस पर एक अहम तरीन जो बयान है वो जारी हुआ है और एक्शन लिया गया है। इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, अदलिया में नए 6 जजिस की एंट्री हुई है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुल्क भर में जलसे करने का जो ऐलान है वो कर दिया है और कल से ये जो तहरीक है इसका आगाज़ होगा। इस पर जी उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, उन्होंने ये अहम तरीन जो बयान है वो दिया है और कल बलूचिस्तान से इसका जो आगाज़ है वो किया जाएगा। 25 अप्रैल से मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि वो भी जलसे करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो एक ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दीगर छोटी जमातों के साथ मिलकर बनाया है, जिनमें महमूद अजगज़ई हो गए, मेंगल, ANP, जमात इस्लामी, ये शामिल है उनमें। तो इनके साथ ईद के बाद वैसे ही जो जलसे थे उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी कि कब से ये जो जलसे या तहरीक है इसका आगाज़ होना है। बहरहाल कल से अब ये अनाउंसमेंट कर दी है और बलूचिस्तान से इसका आगाज़ होगा और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में ये जो जलसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाएंगे। और ये जो हुकूमत है जो कि इस वक्त आप समझें कि इनके अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत को अब छोड़ देना चाहिए। और नवाज़ शरीफ भी इस वक्त अपने जो आप कहें कि उनके जो करीबी लोग थे उनके थ्रू जो पैगामात पहुंचा रहे हैं वो पैगामात भी यही हैं कि जो डील उनके साथ की गई है एक मरतबा फिर से वो अपनी डील से मुकर कर और डील को कैंसिल करना चाहते हैं। मैं वाजे करता चलूँ कि नवाज़ शरीफ से यही उनको यकीन था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना है। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन से 2 रोज़ कबल तमाम अखबारात में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के इश्तिहारात जो थे वो छपवाए। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए और फिर जो मुबैना तौर पर फॉर्म 47 तब्दीली और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, तो इस तमाम सूरत हाल से नवाज़ शरीफ खुश नहीं थे। लेकिन मुबैना तौर पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज़ शरीफ फिर माने कैसे, वो इस तरह से माने कि जो मरियम नवाज़ है चूँकि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, तो इस वजह से जो नवाज़ शरीफ थे फिर उन्होंने ये जो एक्सेप्ट है वो किया कि चले मरियम नवाज़ जो है उनकी बेटी वो वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, तो ठीक है अब वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और शहबाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो बहरहाल जी अब ये मामला हो गया है कि मोहसिन नकवी और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट सारी जो पोजीशन थी आप देख लें, वज़ीर ख़जाना हो गए या राना सनाउल्लाह का बयान देख लें जिसमें वो फैसल वावडा मोहसिन नकवी का नाम लेकर कहते हैं जी कि ये एक ही ख़ानदान से, और वज़ीर ख़जाना का भी वो कहते हैं एक ही ख़ानदान से हैं। और ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह की कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है और जावेद लतीफ़ भी की हुकूमत बनवाई गई, तो ये वो तमाम तर इशारे आप कह लें या ये तो वो तमाम तर लोग हैं जो कि नवाज़ शरीफ के बहुत करीब हैं और इस तरह के जो ये बयानात दे रहे हैं, तो ये साफ साफ सीधी सीधी बात है कि हुकूमत अब ये नहीं करना चाहते और नवाज़ शरीफ जो हैं अपने ही भाई शहबाज शरीफ से वो खुश नहीं हैं और उनको वो अब साइड लाइन करना चाहते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो बयानात हैं
ये वैसे ही नहीं आ रहे, ये नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनकी जानिब से मुसलसल लगातार ये जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मूवमेंट शुरू होने जा रही है और दूसरा हुकूमत में जो ये ख़ानदान की लड़ाई है वो खुलकर अब सामने भी आ चुकी है। इसी तरीके से नाजरीन एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ISPR की जानिब से, GHQ की जानिब से एक अहम तरीन जो बयान है वो दिया गया है। एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जो वाक़या हुआ है बहावल नगर में। अच्छा, इस हवाले से जी एक चीज़ तो ISPR की जो ये प्रेस रिलीज़ है इसमें इन्होंने ये लिखा है, मैं पहले पूरी पढ़ देता हूँ, फिर जो इम्पोर्टेंट जो नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि हाल ही में भावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ISPR फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फ़ौरी हल कर लिया गया, बावजूद इसके मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मखसूस मकासद के लिए रियासती अदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जिन अफसरान ने किया है उनका तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए ज़िम्मेदारों की निशानदेही की जाएगी। तहकीकात के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। तो बहरहाल जी एक तरफ तो ये बयान सामने आ गया जी कि बिला वजह इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उछाला गया, प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि ये जो वाक़या पेश आया है इस वाक़े के ऊपर जो तहकीकात हैं वो की जाएगी और मुश्तरका एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। और इंक्वायरी किस तरह से, यानी कि जो सरकारी जो इदारा है और जो दूसरी तरफ फ़ौज है, ये दोनों मुश्तरका तौर पर इनके नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे, अफसरान इनके इसमें शामिल होंगे और इसके ऊपर तहकीकात करेंगे और देखा जाएगा कि किसने इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो किया है और फिर ज़िम्मेदारों के जो निशानदेही है वो की जाएगी और फिर ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो बिल आखिर 2 दिन के बाद ISPR की जानिब से ये वजाहत तो नहीं की गई कि या कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट इवन कि IG की तरफ से भी नहीं आई कि असल में ये वाक़या हुआ क्या है, लेकिन एटलीस्ट इतना ही एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये वाक़या इस नौइयत का था और इस वाक़े में नाजायज़ इस्तेमाल किया गया इख्तियारात का। इसी वजह से तहकीकात, इंक्वायरी और फिर उसके बाद जो तयन है ज़िम्मेदारों को किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ फिर जो कार्रवाई है ऑब्वियसली वो भी की जाएगी। तो एटलीस्ट इतना कर दिया गया है कि ये बता दें कि इस मामले के ऊपर अब हम तहकीकात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर अभी तक IGP या इवन के दूसरी साइड से भी अभी तक अगर ये कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा किया गया है तो हकीकत क्या है, वो हकीकत के ऊपर भी एक ऑफिशियल बयान सामने आ जाना चाहिए था। वैसे तो IG साहब जो हैं वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मीडिया को बड़ा उनको शौक है, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओवरऑल सारे मामले को भी सामने रख दें कि ये असल में मामला जो है वो पेश आया और अभी इस मामले की मज़ीद हम तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और फिर उसके बाद जो कोई कार्रवाई है जो ज़िम्मेदारों का तयन करने के बाद की जाएगी वो हम करेंगे। तो बहरहाल जी ये तो वजाहत नहीं की गई, लेकिन इतना एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो मामला है ये ज़रूर इस संगीन नौइयत का है, इसी वजह से जो इंक्वायरी है वो की जा रही है। तो बहरहाल जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है क्योंकि काफ़ी दिनों से इस मामले को लेकर जो सवालात थे वो उठाए जा रहे थे। अदलिया में बड़ी एक इंपॉर्टेंट तब्दीली हुई है। सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस को तकर्रुर कर दिया गया है, इसकी जो मंजूरी है वो दे दी गई है और इन 6 जजेस में एक खातून जज भी शामिल हैं। एक तो जी जस्टिस सना अकरम है, इसके अलावा जस्टिस अमजिद अली हैं, एक जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली जो है ये शामिल हैं। और ये 6 नए जजेस हैं जिनको तैनात किया गया है सिंध हाई कोर्ट में और इस हवाले से वजारत कानून की जानिब से जो नोटिफिकेशन है इनकी तैनाती का वो भी जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। अडयाला जेल में मज़ीद 2 अफराद जो हैं, एक शाह फरमान और जो अली जैदी हैं, इनकी जानिब से कोशिश की गई कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो की जाए और इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी जाए क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इनिशियल स्टेज पर ही इमरान खान साहब को छोड़ दिया था और ये बड़े करीब थे इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरशिप थी उनमें इनका शुमार होता था। लेकिन इमरान खान साहब को फिर जो है वो अलहदा हो गए। टफ़ टाइम जब था, जब इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना था, उस वक्त ये इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया
और ये इमरान खान साहब से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और दोबारा ये चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर दिया जाए। लेकिन और 2 मरतबा कोशिश की गई कि किसी तरह से इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार किया कि कोई इनसे मुलाकात नहीं करना चाहेंगे। वो इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है और कोई वापसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके लिए। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी को भी इस मामले में थोड़ा मैं कंपेयर करूँगा कि फवाद चौधरी ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ हुआ, अभी ईद से कुछ रोज़ पहले ही वो जेल से छूट कर आए हैं, लेकिन इमरान खान के अगेंस्ट कोई उस तरह से जो बयान है वो उनकी जानिब से नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि शायद फवाद चौधरी की जो वापसी है वो हो जाए, हो सकता है, इसके भी बहुत कम चांसेस हैं। इमरान खान साहब किसी को भी वापस नहीं लेंगे जिन्होंने एक ऐसे वक्त में उनको छोड़ा जब सबसे ज़्यादा टफ और मुश्किल और ऐसे हालात थे कि जब उनका साथ दिया जाना चाहिए था। और आप देख लें आलिया हमज़ा या सनम जावेद, ये ख़वातीन होकर अभी तक इमरान खान साहब के साथ डटी हुई हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा जो है कि कैंसर की पेशेंट है, अभी तक इमरान खान साहब के साथ डटी हुई हैं और जेल की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त कर रही हैं। सनम जावेद को तो कुछ 7-8 मरतबा गालबन रिहाई और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी हुई हैं, वो औरतें होकर खड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो थे ये इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया। तो बहरहाल इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया और साफ पैगाम दिया कि कोई इनके लिए माफ़ी नहीं है और ना ही इन्हें पीटीआई में वापस लिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और मिसाल यूसुफजई की जो एक तस्वीर सामने आई, तस्वीर भी और वीडियो भी एक सामने आई थी, और जो हैं वो शहरयार अफरीदी, उनकी भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो जो मुस्तैकीन है उनको चेक वगैरह बांट रहे थे। और मिशेल यूसुफजई ने तो खैर हद ही कर दी थी, 50-50 रुपये जो हैं वो बच्चों में ईदी बांट रही थी और उसकी जो फुटेज थी वो उनकी बन रही थी टिकटॉक, और टिकटॉक के ऊपर ही ये जो फुटेज है पहले सामने आई और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इस मामले के ऊपर किया गया। तो इसका अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला KP उन्होंने नोटिस ले लिया है और एक तो उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि आइंदा इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनकी हरगिज़ जो तस्वीर है वीडियोस वगैरह वो नहीं बनाई जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, आप एक तो मुस्तैकीन को हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर शख्स की एक इज़्ज़त भी जो है वो होती है। तो मेरे ख्याल से वो जो उसको मजरू करना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मरियम नवाज़ या दीगर जो करते हैं वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको तो आप छोड़े रहने ही दें, उनको तो उस कैटेगरी में आप शामिल ही ना करें कि उनको कोई एहसास होगा गरीब आवाम का या उनको कोई ख्याल होगा। उन्होंने तो अपनी पब्लिसिटी करनी है, लेकिन खैर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मिशेल यूसुफ ये PTI से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने इसके ऊपर नोटिस जारी करते हुए अहकामात भी जारी कर दिए हैं और इतलात यहाँ तक भी हैं कि इससे पहले भी इंटरनली ये हिदायत दी गई थी कि इस तरह के इवेंट्स में आपने कोई तस्वीर या फुटेज वगैरह है वो नहीं बनानी और ख़्याल रखना है लोगों का, लेकिन फिर भी ये किया गया। तो देखें अब इस नोटिस में क्या जो एक्शन है वो लिया जाता है। बहरहाल एक माफ़ी जो है वो मांगी गई है, मिशेल यूसुफजई की तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है। तो बहरहाल मुमकिन है कोई एक्शन ना हो, लेकिन ये है कि एक अच्छा स्टेप है कि बाद में अब इस तरह का कोई जो काम है वो नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ कुछ मज़ीद तो नोट्स में नहीं है, तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ख़ास तौर पर मंडे से जिस तरह इसके से याहिया अफरीदी साहब जो हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, वो बेंच से अलहदा हुए थे वो आज खुद नोटिस वाले मामले पर। तो अब देखें चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब इसके ऊपर जो नया बेंच बनाते हैं उसमें क्या होता है, आया फुल कोर्ट बनेगी, उसमें चलें जस्टिस याहिया अफरीदी ने माजरत तो कर ली है, लेकिन उनके अलावा भी तो दीगर जजेस हैं, वो तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा या नया बेंच जो है वो क्या सामने आता है। लास्ट हेयरिंग में तो चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने कहा था कि चूँकि जजेस अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए फुल बेंच नहीं बनाया गया, फुल कोर्ट नहीं बनाई गई। 7 जजेस अवेलेबल थे तो 7 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो बनाया गया। तो अभी तो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे जजेस, तो देखें इस पर बेंच क्या बनता है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो आने हैं, फौजी अदालतों वाला मामला भी देखा जाना है। तो जो इस हवाले से चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, आपसे शेयर करूँगा, राय का सार कीजिएगा। और बिल्कुल बल्कि आखिर में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी आइंदा 2 वीक्स में आप देखेंगे कि उनके भी जो फैसले हैं वो भी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का सार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।